है और कहा जा रहा है कि कई नक्सलियों को घेर के रखा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने की खबर। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों से जुड़ी सूत्रों से हवाले से सबसे बड़ी खबर, कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने की भी खबर है। देखिए, इसी हिडमा की माता ने और डिप्टी सीएम ने अपील की थी। हिडमा की माताजी ने कहा था कि अभी भी वक्त है, मुख्य धारा में लौट आए। ऐसे में देखिए, लगातार जो हमारे जाबाज जवान तलाश कर रहे थे हिडमा की, और लगातार सरकार के द्वारा भी अपील की जा रही थी कि हिडमा को या तो वो मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो देखिए ऑपरेशन तो लगातार चलाया ही जा रहा है। और ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी खबर, हिडमा के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई। सूत्रों के हवाले से नक्सलियों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हिडमा कुख्यात नक्सली जिसकी तलाश लंबे समय से थी, और बीते दिनी डिप्टी सीएम हिडमा के गांव गए थे। वहां पे हिडमा के माता के साथ, हिडमा के ग्रामीणों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी किया था। और उसके बाद बाकायदा हिडमा की मां ने अपील की थी हिडमा से कि बेटा आजा, अभी भी वक्त है। इसके बावजूद हिडमा ने सरेंडर नहीं किया, वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में देखिए, खबर ये निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कुख्यात नक्सली हिडमा जो है वो ढेर हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नक्सलवाद, माओवादी की विचारधारा को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हमारे जहाबाजों के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन हिडमा देखिए, काफी समय से वो रडार पर था। इसके बावजूद सरकार के द्वारा, डिप्टी सीएम के द्वारा, सीएम के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी बार बार यही अपील की जा रही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे जो बचे कुचे नक्सली है उनको भी मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। और जिन टॉप लेवल के जो नक्सली उन्होंने जो सरेंडर किया था, वो भी यही अपील कर रहे थे कि जो नक्सली बचे कुचे है वो भी मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा और पॉलिसी दी जा रही थी ताकि उनके जीवन को संवार दिया जाए। इसके बावजूद समझ नहीं आ रहा था कुछ कुख्यात नक्सलियों को, जिसमें से एक हिडमा भी था। अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिडमा, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था, वो ढेर हो गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन दिया गया है। अभी बस कुछ ही महीने शेष बचे हैं। और ऐसे में देखिए, यहाँ पे नक्सलियों को, माओवादियों को, उनकी विचारधारा को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है, पूरी तरीके से चकनाचूर किया जा रहा है, पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए ये कोशिश जो है लगातार हमारे जाबाज जवानों के द्वारा की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी सफलता हमारे जाबाज जवानों को मिल रही है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और अच्छी बात यह है, जीरो कैजुअलिटी के साथ, बिना किसी नुकसान के हमारे जाबाज जवान बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। फिलहाल ये फाइल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिडमा की, जो हथियारों के साथ है। इसने ना जाने कितने इलाकों में दहशत और कितने इलाकों में छत्तीसगढ़ के बस्तर और तमाम इलाकों में दंतेवाड़ा वहां पर खूनी खेल खेला होगा। इसके बावजूद सरकार के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया था, ये विकल्प दिया गया था कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़े। सरकार की तरफ से तमाम ऐसी पॉलिसीज, नियर नीलानार जैसी पॉलिसीज जो है लगातार नक्सलियों को दी जा रही है ताकि वो मुख्य धारा में जुड़े, तो उनके जीवन को सुलभ और संवारने के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही थी। इसके बावजूद देखिए, यहाँ पे कुछ नक्सली ऐसे थे जो टॉप लेवल के, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे थे। बार बार अपील की जा रही थी हिडमा से, उसकी माता के द्वारा भी अपील की गई थी कि बेटा अभी भी समय है, आ जाए। लेकिन इसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया। और हश्र देखिए क्या हुआ है,